सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से तेजी पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति का निर्देश भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर विकास निगम भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश में अब वैवाहिक समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रयागराज में हुए जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। योगी ने शराब माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और उनकी संपत्ति नीलाम कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है। योगी के सख्त रुख अपनाने के घंटे भर के भीतर आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में जिला आबकारी अधिकारी समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले योगी ने प्रदेश के डीजीपी, प्रमुख सचिव आबकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सीएम योगी ने अवैध शराब के काले कारोबार पर हर हाल में अंकुश लगाने को कहा है। सीतापुर में प्रेम संबंधों में हुए विवाद के चलते एक शिक्षक ने सहायक अध्यापिका की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे शिक्षक ने सनसनीखेज वारदात को स्कूल परिसर में ही अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना की रैंडम जांच कर रहा है। बाइक बोट घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा की लखनऊ शाखा ने एक और गिरफ्तारी की है। निवेशक दिनेश पांडे को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू टीम को जानकारी मिलने के बाद दिनेश पांडे दुबई भाग गया था। बयान देने के लिए नहीं आने वाले दिनेश पांडे के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। दुबई से लौटते ही दिनेश पांडे को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। इससे पहले 19 नवंबर को भी मामले में गिरफ्तारी की गई थी। आगरा के पास इलाके में देर शाम एक महिला डॉक्टर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन ने डिश ठीक करने आए केबल ऑपरेटर पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। एनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात कमलानगर इलाके में हुई है। यहाँ रहने वाले प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय सिंघल डेंटिस्ट पत्नी निशा और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। परिजन के मुताबिक टीवी के केबल में दिक्कत आने पर ऑपरेटर शुभम को बुलाया गया। शुभम घर आया और उसने बच्चों को कमरे में रहने को कहा। इसी बीच जब निशा की चीख सुनाई दी तो बच्चे बाहर आए। इसके बाद शुभम ने उन्हें चाकू दिखाकर डराने की कोशिश की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में शुभम घर में आते जाते दिख रहा है। आगरा में लूट के बाद महिला डॉक्टर की हत्या पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि आगरा के एक व्यस्त रिहायशी इलाके में एक डॉक्टर महिला के घर में घुसकर पहले लूटपाट की गई। इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या किए जाने की घटना से प्रदेश स्तब्ध है। भाजपा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने व विपक्षियों को झूठे मुकदमों में फंसाने लगी है। सरकार टीवी पर प्रचार की जगह प्रदेश में अपराध पर विचार करे। वीडियो गोरखपुर के मुहद्दीपुर हाई डील कॉलोनी का बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनका इस तरह से गिरना चर्चा का विषय बना हुआ है।
दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध दैनिक गंगा आरती में रौनक वापस लौट आई है। जनता कर्फ्यू से पहले 18 नवंबर को वाराणसी जिला प्रशासन ने आरती को सांकेतिक करा दिया था। एक ही ब्राह्मण मां गंगा की पूजा और आरती करता था। 249 दिनों बाद 7 अर्चकों ने पहले की तरह गंगा आरती किया। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के छोटा लालपुर स्थित मस्जिद के पास पुरानी रंजिश के एक मामले में सगे भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने चाचा मुश्ताक के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह घटना स्थल से फरार हो गया। सभी का घर आसपास है। आरोपी जुगनू ने 25 साल पहले भी अपने पिता मजिद की हत्या का बदला चाचा शाहिद को मार कर लिया है। मृतक शाहिद जुगनू के पिता की हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई की आधी रात के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में गई टीम पर हमला और सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन तय हो गया है। इस कांड में 8 के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह विभाग एक्शन तैयार कर रहा है। 1 जनवरी से प्रदूषण जांच कराना महंगा हो जाएगा। वाहन स्वामियों को अब प्रदूषण जांच कराने पर प्रमाण पत्र लेने के लिए करीब 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। बढ़ाई गई धनराशि 2 पहिया, चौपहिया समेत सभी तरह के वाहनों पर लागू होगी। नई दरें जारी कर दी गई हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी को अब ऑनलाइन कर दिया है। वाहन स्वामियों को अब अपनी गाड़ी की जांच कराने पर अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश के हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 2021 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। पशु आहार समेत 3 कंपनियों ने दिल्ली और कोलकाता की 13 कंपनियों में अघोषित 121 करोड़ रुपए खपाए थे। आयकर अधिकारियों के लिए यह कानपुर की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इससे पहले कभी 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय विभाग ने नहीं पकड़ी थी। अधिकारियों को छापे की कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 30 लाख रुपए नगद और 52 लाख रुपए के सोने व हीरे के जेवर मिले हैं। 7 लाकर सील किए गए हैं। उन्हें छापे के बाद खोला जाएगा। शाम तक जांच जारी थी। अब तक 121 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी गई है। प्रदेश में पहले यमुना एक्सप्रेस और फिर आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए नया एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी एयर स्प्रिट भी बनेगी, जिस पर विमानों का एक बड़ा बेड़ा एक साथ तैनात हो सकेगा। यहां से एक पूरी स्क्वाड्रन ऑपरेशन कर सकेगी। भारतीय वायुसेना के मध्य वायु कमान मुख्यालय ने यूपीडा से एयर स्ट्रिप को लेकर संपर्क किया है। वायुसेना की तकनीकी टीम एयर स्ट्रिप का आकलन भी करेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के संशोधित मॉडल का प्रतिरूप तैयार कर रहा है। ट्रस्ट कार्यालय में इसका नमूना जल्द ही सामने आने की संभावना है। इसे विशिष्ट जनों को भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसकी शुरुआत दीपोत्सव में हो चुकी है। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को स्मृति चिन्ह के रूप में राम मंदिर का मॉडल भेंट किया गया था। अब जब ट्रस्ट के पास ये मॉडल उपलब्ध हो जाएंगे तो ट्रस्ट भी इसी तरह के कार्य में इसका प्रयोग कर सकेगा। कोरोना काल के बाद अब नगरीय परिवहन के कार्य ने फिर से गति पकड़ी है। मथुरा, झांसी, अलीगढ़ में डिपो निर्माण का काम शुरू हो गया है। अगले माह दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 14 जिलों में डिपो का काम शुरू हो जाएगा। करीब 4 माह में इसे पूरा किया जाना है। चार्जिंग पॉइंट तैयार होते ही बसें शुरू कर दी जाएंगी। बता दें कि नगरीय परिवहन का बेड़ा अपनी उम्र पार कर जर्जर हो चुका है। बेड़े में ज्यादातर बसें खटारा हो चुकी हैं।
बरेली में आईआरसीटीसी के ई टिकट पर कमीशन कम होने के चलते कैफे संचालक अपनी पर्सनल आईडी से रेलवे के टिकट बनाकर उसे बेचने का काम पिछले कई दिनों से कर रहा था। देर रात जंक्शन आरपीएफ निरीक्षक विपिन सिसोदिया ने फरीदपुर स्थित कैफे में छापेमारी की। 7 टिकट और 5,000 रुपए बरामद हुए। आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि आरोपित फरीदपुर का पार्थिक सिंघल आईआरसीटीसी का लाइसेंस होने के बाद भी पर्सनल आईडी से टिकट बनाकर बेचने का काम कर रहा था। रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए कर्मचारियों और बिल्डर का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह नजारा एलडीए में चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश को सूचना मिली कि बिल्डर दिलीप सिंह बाफिला अर्जन में बैठकर फाइलें देख रहा है। मौके पर पहुंचे डीएम ने 2 कर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम व एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश को 91 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव व नायब तहसीलदार भी अपने चैम्बर में नहीं थी। सभी अफसरों व कर्मचारियों से 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के पड़ोसी जिलों मिर्जापुर और सोनभद्र में आज अरबों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोनभद्र में इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। वाराणसी में अब किराना दुकानों पर भी 5 किलोग्राम वाली एलपीजी गैस उपलब्ध रहेगी, यानी गैस खत्म होने पर आपको महंगे दामों पर गैस रिफिलिंग कराने वालों के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब आप अपना पहचान पत्र दिखाकर गैस सिलेंडर भरवा सकेंगे। यह योजना वाराणसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल के लिए मुख्य अतिथि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख सचिव डॉक्टर उत्तीय भट्टाचार्य ने लॉन्च किया। प्रदेश में हाल ही में कथित जहरीली शराब से हुई मौतों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को जनसामान्य के स्वास्थ्य और जीवन की कोई चिंता नहीं है तथा प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बड़बोलेपन के बावजूद जहरीली शराब का धंधा दुगनी रफ्तार से चल रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने शातिर गैंगस्टर अपराधियों की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पुलिस शातिर गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शातिर गैंगस्टर सुनील, विजय सिंह, विनोद, महाराम, मान सिंह की संपत्ति जब्त की है। वाराणसी में अब अपराध और अपराधियों की पूरी कुंडली खोली जाएगी। अपराधी ने वारदात के लिए किस असलहे का इस्तेमाल किया, उसकी मारक क्षमता कितनी थी, कितनी दूर से फायर किया गया, कौन सा कारतूस इस्तेमाल किया गया, ऐसी तमाम गुत्थियों को अब वाराणसी में ही सुलझाया जाएगा। जी हां, आगरा और लखनऊ के बाद प्रदेश का तीसरा बैलिस्टिक जांच केंद्र वाराणसी में बनकर लगभग तैयार है। 1 से 2 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी।